गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं भुवन जी पुनः आपके साथ हूँ और एक नए वीडियो के साथ। ट्रांसलेशन सीरीज़ गुजर रहा है और आप और हम सभी ट्रांसलेशन सीरीज से गुजर रहे हैं। और ट्रांसलेशन सीरीज में आज मेरा 4th क्लास है, नहीं 4था क्लास है, क्लास 4 है मेरा। और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मैं पीछे दे चुका हूँ और क्लास 4 में प्रवेश में किया हूँ। और इसमें ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक द ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ हिंदी टू इंग्लिश की बात हो रही है, उसी पे एक चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। और लेकिन आज मैं भयंकर चर्चा करने जा रहा हूँ। आज मतलब मैराथन क्लास मेरा होगा और आज आप तमाम बच्चों को मैं इंग्लिश सिखा के ही छोड़ूंगा। आप देखो क्या इंग्लिश में कैसे मैं लिखता हूँ, क्या आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और आज मैं बड़े बड़े सेंटेंस को लाने के लिए जा रहा हूँ, बड़े बड़े सेंटेंस आप देखो। और आज मैराथन क्लास का मतलब ये हो गया कि आज बड़े बड़े सेंटेंस की हम चर्चा करेंगे जो आप एकदम चुटकी में बना लो, आप एकदम सीधा पल में बना लो, एकदम ऐसे कैसे बनता है। आइए उन सारी बातों पर आज हम बृहदपूर्वक विचार करने जा रहे हैं आप तमाम बच्चों के सामने। तो इसके पहले मैं क्लास 3 जो लिया था, क्लास 1 और 2 जो लिया था, उस मैंने बताया था कि उसमें जो सेंटेंस जब भी होगा तो वो शुरू में होता है। जैसे भारत गांव का देश है, ये इस ढंग का सेंटेंस था। यानी कि सेंटेंस में तो वर्ब के रूप में है, हूँ, हो, था, थे, थी तो रहेगा ही। अभी मैं उसी पर सेंटेंस दे रहा हूँ। और उसमें सब्जेक्ट जब भी होगा तो किनारे में होगा, या सब्जेक्ट अकेले होगा, या इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव लगा सकता है। जैसे अच्छे लोग, समाज का गौरव हैं। ये सेंटेंस देखिए आप जरा सा। अब इसमें देखिए समाज की गौरव है, कौन है भाई? तो अच्छे लोग। तो लोग सब्जेक्ट लोग है और इसके साथ ये एडजेक्टिव लगा हुआ। तो ऐसा होता है अच्छे लोग। तो आप इसके लिए ट्रांसलेशन जैसे बनेंगे, सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो पूरा उसको 1 नंबर लेंगे, जो मैं बता चुका हूँ क्लास 1 और क्लास 2 मैंने काफ़ी इसकी चर्चा की है। मैं पुनः चर्चा करने जा रहा हूँ आप कि इसे सब्जेक्ट 1 नंबर होता है। सब्जेक्ट के बाद सीधे आप वर्ब पे जाइए, वर्ब पे 2 होता है, बस सब्जेक्ट छट गया और वर्ब छट गया। फिर उसके बाद हम सब 2 चीज़ चुन लिए, अब तीसरा चुनेंगे हम कारक का चिन्ह, प्रीपोजिशन। और ये क्या करता है, पूरे बचे हुए जो वर्ड्स होते हैं हिंदी में उस सब को टुकड़ियों को बांटता है। आप देख लो जिस तरह से यहाँ समाज और गौरव को बांटा है ये। तो फिर उसके बाद ये ग्रुप ये हो जाएगा, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, 3 ग्रुप हो जाता है। फिर उसके बाद मार्किंग हम करते हैं आपको राइट टू लेफ्ट, यानी इसके बगल में 3, इसके बगल में 4, इसके बगल में 5। इसकी चर्चा हो चुकी है काफ़ी। और आज मैं इससे अच्छे सेंटेंस, अब इससे बड़े बड़े सेंटेंस की चर्चा करेंगे। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट जिस तरह सभी किनारे में है, तो किनारे में है, लेकिन जब सब्जेक्ट बीच में हो तब कैसे इसका अनुवाद करेंगे। और वहीं से सेंटेंस की लंबाई बढ़ती है। और ध्यान रखिए, सेंटेंस की लंबाई जब भी बढ़ती है उसमें प्रीपोजिशन की अहम भूमिका होती है, एकदम अहम भूमिका। क्योंकि बिना प्रीपोजिशन को आप लाए, बिना कारक चिन्ह को लाए, सेंटेंस की लंबाई तो आप बढ़ा ही नहीं सकते हैं। सेंटेंस की लंबाई बढ़ाने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब की ज़रूरत होती है, प्रीपोजिशन की ज़रूरत होती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की तो कोई चर्चा भी मैं नहीं करने जा रहा हूँ। बेसिक इंग्लिश में मैं कोई चर्चा भी इसकी नहीं करूँगा, चूँकि वो एक एडवांस इंग्लिश की जब चर्चा मैं करूँगा तो मैं नॉन फाइनाइट वर्ब को 2, V1, V3, V4 की मैं चर्चा करूँगा, जिसकी मज़े आप वहाँ लोगे। लेकिन इंग्लिश को आप क्रमवार धीरे धीरे सीरियली आप सीखो। इसीलिए मैं क्लास 1 क्लास 2 ले चुका हूँ। क्लास 3 मैंने आपको दिया है पैसेज, उस पैसेज को आप सीखो और मैं दे चुका हूँ। उसका एक एक लाइन की हिंदी में बना चुका हूँ। आप प्यारे जितने बच्चे हमारे हो, आप सारे उसको देखो, बढ़िया से बार बार देखो। और मैं इतना सीरीज में इतना पैसेज लाने जा रहा हूँ, इतना मेथड लाने जा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ों को लाने जा रहा हूँ, इतना लेसन लाने जा रहा हूँ कि शायद इंग्लिश में आपको तो बचेगी ही नहीं, कुछ नहीं बचेगी। तो चलिए, तो हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग मैं एक यहाँ बात आपसे करूँगा कि चूँकि इस ट्रांसलेशन जो है मेरा, जो बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु जो मैं बार बार आपको दिखाता हूँ कि बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु जो हमारी किताब है, उस किताब से जो दुनिया नकल कर रही है और वो ट्रांसलेशन अपना बना के बच्चों को दे रहे, अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात ये है कि वो बोलेंगे कि ट्रांसलेशन ये मेरा है और
लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि ये हमारी किताब है बायलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु। आप देख लो, जो क्लास 1 क्लास 2 में है, इससे उठा के मैंने कुछ सेंटेंस को आपको दिया है, और इसमें से 2-4 सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, आप बना के रखना, जो दुनिया के और टीचर ने थोड़ा सा बनाया है इसको, तो आप भी उसको ले लो जो कुछ बचे हुए थे। मैं गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे, मैं इसको बना दिया हूँ, जो लोगों ने नकल किया है, लोग अपने बताया अपना ट्रांसलेशन दे करके। और ये मेरा है पेज नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 7, फिर 8 का मैं जो है पेज नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 8 जो है ट्रांसलेशन नंबर 8, ये मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसको बना के रखोगे, मैं इसका अनुवाद बाद में मैं आंसर बोल दूंगा, आप बोलूँगा मैं नहीं, चूँकि बनाना आपको है। आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। इसलिए बायलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु के पेज नंबर 22 का क्वेश्चन ट्रांसलेशन नंबर 8, जैसा आप लिख लो इसको, ये 8 नंबर का है मेरा। वह इस दुनिया के साक्षर निक्षर लोगों के लिए, वह इस दुनिया के साक्षर तथा निरक्षर लोगों के लिए, आप देख लो, के लिए, प्रेरणा का, के लिए, प्रेरणा का एक महासागर थे। ट्रांसलेशन एक हुआ, ये पेज नंबर 22 आप देख लो, ये पेज 22 8। और इसका मैं आपको कर दूं साक्षर के इंग्लिश में देता हूं आपको। साक्षर का होता है लिटरेट, LITERAT, लिटरेट माने साक्षर, ILLITERAT, इलिटरेट बोलोगे इसको, इलिटरेट, लिटरेट माने निरक्षर। और प्रेरणा के लिए आप लीजिए इंस्पिरेशन, INSPIRATION, इंस्पिरेशन, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, INSPIRATION। बहुत लोग इसे इंस्पायरेशन ही बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलिए आप, इंस्पिरेशन बोले प्रेरणा। और सागर का होता है ओशन, OCEAN, ओशन, ओशन माने सागर। ये हुए आपकी इसमें वर्ड, दुनिया का इंग्लिश वर्ल्ड होता है। और अगला सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये 8 में दिया, और 9 मैं बना चुका हूँ। इंदिरा गांधी पूर्वी था पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता का एक महान संगम थी। ये तो हमारे से बच्चे से रट चुके थे इसको, और मैं 9 हो गया है। मैं आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, पेज नंबर 22 का। भारत सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों का एक पवित्र संगम है। ये हुआ, ये पेज नंबर 22 है। ये पेज 22 पर आप देख लेंगे बायलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु, मेरी किताब जो है बायलिंगुअल, उसका पेज नंबर 22। और इसमें मैं आपको वर्ड दे देता हूँ। जाति का अंग्रेजी होता है कास्ट, CASTES, कास्ट, जातियों। और धर्म, रिलीजन्स, RELIGIONS, रिलीजन्स माने धर्मों। पवित्र का अंग्रेजी होली, HOLY, होली माने पवित्र। और अगला है संगम, आप इसको कॉम्बिनेशन कर दो, COMBINATION, कॉम्बिनेशन। या इसके बदले एक और इंग्लिश ला सकते, एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन। इस दोनों की हिंदी होती है संगम, है ना। आप बना लो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। और पीपल, लोगों के लिए पीपल होती है। तो कास्ट माने जातियों, रिलीजन्स माने धर्मों, होली माने पवित्र। कॉम्बिनेशन लिखो या एसिमिलेशन लिख लो, आपको जो इच्छा हो वो लिख लेना।
ये सब लोगों ने बनाया है अपने अपने, और सब बोल रहा कि ये मेरा ट्रांसलेशन है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप ऐसे इसको बनाओ। देखो ये हमारा ट्रांसलेशन है, और ये बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु सब ले करके सीरियली लोग बना रहे हैं। ऐसा नहीं कोई भगवान तो है नहीं कि आप सारा इस किताब की सारी ट्रांसलेशन को आप जानते हैं और उठा रहे सीरियली, आपने उठा के बनाया भाई जरा सा ये लोग। इसलिए मैं आप बच्चों के सामने इसको प्लेस कर रहा हूँ, देखो क्या है ये, कहाँ से ट्रांसलेशन लोग बना रहे हैं। चलिए अगला ट्रांसलेशन दे रहा हूँ मैं आपको। फिर ये एक ट्रांसलेशन है जिसमें नंबर तो नहीं दिया, पेज नंबर 22 में ही आप 11 नंबर लो, गरीब। अब ये ट्रांसलेशन है इसमें जिसको इस लोगों ने बनाया है, गरीब महिला शिक्षा के, गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। क्षेत्र अंग्रेजी फील्ड होता है, आप दे देंगे फील्ड, गरीब महिला, पुअर वीमन। तो चलिए भाई ठीक है, तो ये हुआ आपका ट्रांसलेशन, जो ये भी पेज नंबर 22 पर ही है, मेरा भी देख लो, ये पेज नंबर बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु के पेज 22 पर, पेज 22। ये किताब 2 पार्ट में, देखिए आप देख लो जैसा, ये हर पेज 2 पार्ट में है, एक ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों मैं आपको ये उठा के दे रहा हूँ, और दोनों से लोगों ने उठा के बनाया है, ट्रांसलेशन को सीरियली बनाया है, कोई दिक्कत है नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है इससे, बशर्ते आप नाम भुवन जी के बदले अपना नाम मत जोड़ो यार, क्यों बेईमानी करते हो, ये चोरी नहीं। फिर उसके बाद ढेर सारे ट्रांसलेशन है जिसको मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ आपको। आइए, तो कहानी का मेरा ये मतलब था बेटा कि आप ट्रांसलेशन जो हम बना रहे हैं, तो अभी जितनी ट्रांसलेशन आपको मैंने बताया क्लास 1 और क्लास 2 में जो ट्रांसलेशन सीरीज मैंने बताया था, तो उसमें सब्जेक्ट हमेशा किनारे पर आता था, और वर्ब यहाँ देखिए भारत, यहाँ देखिए गरीब महिला, ये सब था। तो अब हम लोग उस ट्रांसलेशन पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट बीच में रहेगा, और सब्जेक्ट से पहले भी प्रीपोजिशन लगा रहेगा, ढेर सारे वर्ड्स लगे रहेंगे। और आज आइए हम लंबे लंबे सेंटेंस की चर्चा हम करने जा रहे हैं, और आज हम पूरा समय देने जा रहे हैं, और आज मैराथन क्लास में लेने जा रहा हूँ। आप बच्चे सारे कलम उठाओ और इस ट्रांसलेशन को नोट डाउन करो, और आप बनाते चले जाइए। आप सारे बच्चे देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको बना के रखना, और इसकी इंग्लिश को मैं बाद में बोलूँगा आपको कि आपने उत्तर क्या बनाया। इसका उत्तर बना करके आपने होता तो कमेंट बॉक्स में भेज दो हमको, कमेंट में सीधा लिखो कि 8 का ये आंसर, 9 का ये आंसर, 10 का ये, 8 का ये, 10 का ये और 11 का ये। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के हमको भेज दो, हम इसको कह देंगे और आपको करेक्शन कर देंगे हम, कोई दिक्कत है नहीं, एक सेटिस्फैक्शन के लिए। अब मैं इसको मिटाता हूँ बेटा, और अब हम चल रहे हैं, एक्चुअली हमें जो बताना है हम उस चीज़ पर, आज हम जो क्लास 4 में जो लेने जा रहे हैं, क्लास 4 में हम सब्जेक्ट को बीच में रख करके बनाने जा रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े सेंटेंस को कैसे बनेंगे बेटा, आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम सब मिल के आगे बढ़ें। देखो ये जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, हम लोग हिंदी भाषी हैं, और हिंदी भाषी लोगों को निसंदेह बिना ट्रांसलेशन का अंग्रेजी पर पकड़ नहीं हो सकती है। हाँ, पारिवारिक माहौल अगर आपको ऐसा है तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप गांव घर में रहते हो, अकेले रहते हो, शहर भी रहते हो, अकेले रहते हो, तो कहने का मतलब कोई आपको इंग्लिश को कोऑपरेशन नहीं मिलता है, तो उस समय आपको इंग्लिश, ये ट्रांसलेशन के माध्यम से हम अंग्रेजी सीखेंगे तो हमारी इंग्लिश बेहतर से बेहतर होगी। चूँकि मैं तो इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश लेने जा रहा हूं, और सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, मैं कई सीरीज चलाने जा रहा हूं। आप एक साइड से ये करो, एक साइड से वोकैबुलरीज करो, एक साइड से फ्रेज करो, एक साइड से पैसेज करो, एक साइड से नरेशन करो, एक साइड से वॉइस करो, ये करो, एकदम समानांतर करते चलिए। मैं ढेर सारा चीज़ मैं देने जा रहा हूँ। तो ट्रांसलेशन भी शुरुआती है, तो इसे ट्रांसलेशन को मैं ला रहा हूँ ताकि एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको काफ़ी मज़ा देता है, काफ़ी इतना आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा इंग्लिश के क्षेत्र में कि शायद आप अंदाज नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए आइए हम लोग आज लेके चलते हैं, फिर इसके बाद हम इंग्लिश से भी हिंदी चलेंगे लेकर के। चलिए आज हम इस क्लास 4 जो लेने जा रहे हैं, इस क्लास 4 में हम उस सेंटेंस की चर्चा करने जा रहे हैं जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट बीच में रहेगा। अब इसमें क्या क्या कंडीशन है कि सब्जेक्ट बीच, सेंटेंस के बीच में रहेगा, सब्जेक्ट सदैव सेंटेंस
के बीच में रहेगा, सेंटेंस बीच में रहेगा। और वर्ब के रूप में, और कंडीशन नंबर 2 है वर्ब के रूप में एम है वर्ब के रूप में है, हूँ, हो, था, थे, थी, यही सब रहेगा, बस यही है। तो अब इसको कैसे बने, यही रहेगा। तो बस आइए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, और इसके बाद मैं फिर लंबे लंबे सेंटेंस की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। हम लोग भली भांति आज इंग्लिश सीख करके ही छोड़ेंगे। और चलिए आइए, बड़े बड़े सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है, आप उसको बनिए। बड़े बड़े सेंटेंस बनाने के बहुत तरीके हैं, ढेर सारे तरीके हैं। जिस तरीके को मैं लाने जा रहा हूँ बारी बारी से, उन्हीं तरीकों में से एक दूसरा तरीका, पहला तरीका सीख लीजिए, क्लास 1 क्लास 2 हो गया, और ये क्लास 4 में मैं एक दूसरा तरीका देने जा रहा हूँ। क्या होगा जैसे देख लीजिए आप। एक एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ आप बच्चों के लिए। पहला एग्जाम्पल है मेरा, भारत के लोग शिक्षा में पीछे है। देख लीजिए, ये सेंटेंस है आपका, और इस सेंटेंस से ही शुरुआत किया है लोगों ने। अरे इंग्लिश वाले हैं जो दिल्ली वाले सब हैं, जो इस सेंटेंस को उठाए हैं और इस सेंटेंस को उठा करके बनाए हैं। बोलिए, वो ढेर सारे सेंटेंस मैं पीछे दिया हूँ, 3-4 तो आपको दिया, अभी 3 तो मैं अभी दिया, पीछे 2-3 दिया था, और मैंने वीडियो बना के दिखा दिया आपको। उसको मैंने कनेक्ट करके दिखाया आपको, देखो ये ट्रांसन ओरिजिनल है और ये क्या देखो नकल है। और इस सेंटेंस को उसने उठाया है और उसको बनाने का प्रयास किया है। कैसे बनाने का प्रयास किया है, तो आइए, तो प्रयास है, उसका ही प्रयास है, मैं क्या कहूँ, ठीक ठाक है, लेकिन आइए हमसे सुनिए ज़रा सा। बहुत ज़्यादा समझाने में नकल को तो फिर बहुत ज़्यादा कल होता है, नकल करके आप कितनी गहराई को में डुबकी लगाएंगे। आइए सच्चाई की गहराई में आज डुबकी आप लगाइए, देखिए क्या चीज़ होता है। ये है भारत के लोग शिक्षा में पीछे हैं। अब सवाल उठते हैं, अब यहाँ सबसे पहले इसका अनुवाद हम करेंगे। तो अनुवाद करने के लिए क्या करें, सब्जेक्ट कैसे चुने, आज आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। हम सेंटेंस, जब बड़े बड़े सेंटेंस हो तो हमें सब्जेक्ट चुनने में मेरा जो रूल है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, तो उन्हीं रूल में से हम जितने रूलों की ज़रूरत हमें है, जितने नियमों की ज़रूरत है, हम प्रयोग करेंगे। आप ये जानो। चलिए, सबसे पहले हम जान चुके हैं कि जिस हिंदी शब्द के साथ, शब्द तो नाउन रहता है या प्रोनाउन रहता है, तो जिस हिंदी शब्द के साथ कारक का चिन्ह लगा होता है वह हिंदी का शब्द सब्जेक्ट नहीं बनता है। और हमको चुनना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वो नहीं बनता है, ये तय हो चुका है, पहले ही सारा रूल आ चुका है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में, मैं बृहद में बता चुका हूँ। अब आइए इसमें से हम सब्जेक्ट चुनना है, तो हम कितने नियमों का पालन करते हैं, कैसे अपना ट्रिक अपनावें, हम अपना मेथड कैसे अपनावें, उस मेथड को अपना करके आप सब्जेक्ट चुनो। और सब्जेक्ट जो चुना जाता है, वर्ब तो है ही, इसमें एम इज आर वाज वेर आ रहा है, उसको कुछ तो आ नहीं रहा है। हम लोग सिस्टम दे रहे हैं सेंटेंस को, ट्रांसन को जड़ से एकदम उठाइए इसको, और अपनी सारे कमजोरी को हटाइए यार, सब हटाओ, और अच्छी इंग्लिश लिखोगे, अच्छी इंग्लिश बोलोगे, ये मेरा दावा है। अब आइए हम देख रहे हैं कि भारत है, इसमें के लगा हुआ है, तो निसंदेह यह सब्जेक्ट नहीं होगा, भारत छट गया। अब लोग शिक्षा, ये तो एक ग्रुप है नहीं, लोग अलग है, शिक्षा अलग, तो मेल तो नहीं। जैसे आप बोलते हैं भारतीय लोग, तो ये ठीक है, सेट कर गया, भारतीय लोग ऐसा। अब भारत लोग, अगर भारत लोग रहेगा तो क्या ये सेट करता है, नहीं भर, इसलिए इसका मतलब भारत अलग है और लोग अलग है। बोलने के लहजे से भी आप नियम बनाते हैं, बोलने का लहजा भी एक रूल है, ध्यान रखिएगा, बोलने का लहजा भी एक रूल है, मैं बताऊंगा आगे। इसलिए बोलने में जैसे भारतीय लोग, हाँ ये बोला जाता है, ऐसा ठीक ठाक है ये लहजा, चूँकि ये सेट होता है, इंग्लिश शुद्ध हिंदी है ये। भारत लोग ऐसा सेट नहीं होता, ये नहीं सेट हो रहा है, तो इसलिए भारत इसका मतलब अलग है और लोग अलग है। उसी तरह से यहाँ देखिए, लोग शिक्षा, ये मेल नहीं खाता है, इसलिए ये अलग हो गया, इसलिए लोग और शिक्षा, लोग अलग है और शिक्षा अलग है। इसलिए अब देखिए, मैं ये शिक्षा में लगा हुआ है और शिक्षा लोग से कोई संबंध है नहीं, ये अलग है, ये अलग है, तो ये भी सब्जेक्ट आपका नहीं हुआ।
लोग है जिसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, पीछे वहाँ पीछे तो एडजेक्टिव है भाई, आप वहाँ देख लो, पीछे आपका एडजेक्टिव है। अब मैं ये कह दूँ आपको, इसमें जो लंबे लंबे सेंटेंस में जो सब ये बच जाए वर्ड, मैं चर्चा कर चुका हूँ पीछे, सिलेक्शन सब्जेक्ट है। तो आप जैसे लोग है, आप लोग निकाल लो, एक बच गया पीछे है, आप पीछे है ले लो, हो गया। अब आ गया लोग पीछे है, तो कौन पीछे है भाई? तो लोग, ये हुआ आपका सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। तो इसलिए इसका मतलब है आपका जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है लोग, आप इसको सब्जेक्ट लिख दो। क्लियर हो गया। बड़े बड़े सेंटेंस की बात हम करते हैं, इसमें हम लोग ऐसे ही चुनते हैं, इसको बेहतरीन ढंग से चुन लेंगे हम। तो थोड़ा सा इसको मैं साफ करके लिख देता हूँ आपको, देख लो भारत, और फिर मैं इसको भी साफ समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था, और फिर मैं आप टेंशन बनाना है। अब देख लो, तो भारत के लोग शिक्षा में पीछे हैं, ये तो हो गया प्रीपोजिशन के माध्यम से, सब आप वर्ब की मदद भी ले लिए। तो वैसे भी भारत के लोग शिक्षा में पीछे हैं, तो कौन पीछे है भाई? तो लोग पीछे हैं। आप डायरेक्ट सीधा आ जाओ, या अगर आपको शक है तो फिर प्रीपोजिशन का ही मदद ले लो, उस रूल का ही मदद, दोनों की मदद से आप सब्जेक्ट चुन लो और सर्टेन करो अपने आप को, सुनिश्चित कर लो अपने आप को। तो चलिए भाई, हो गया आपका सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को आप सीधा 1 नंबर दो। अब देखो, इसके पहले जो मैं बताया हूँ क्लास 1 और क्लास 2 में कि सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट पकड़ो, और सब्जेक्ट पकड़ने के बाद सब्जेक्ट चुना जाए तो आप सीधा चले जाओ वर्ब पे। तो अब अगर सब्जेक्ट आप पकड़ते हैं और आप अगर वर्ब पे जाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सेंटेंस के बीच में आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले एक वर्ड है, और ये सब्जेक्ट आपका प्रीपोजिशन के माध्यम से अन्य वर्ड से जुटकर आया है। इसलिए सब्जेक्ट के बाद अगर सीधे वर्ब पे जाते हैं तो ये एकदम गलत होगा, गलत होगा। हाँ, बिरले एकाध सेंटेंस में चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खास के जब काकेकी से जुटा हुआ रहता है आपका सब्जेक्ट, तो आप भाग ही नहीं सकते हैं। लोग भागा है, इसमें गलत सेंटेंस बना है, मैं देने जा रहा हूँ, और आज ही इसी मैराथन क्लास में उस सेंटेंस को भी उठा के मैं लाया हूँ और गलत बनाया है उसको, गलत। मेरी किताब का वो सेंटेंस है, कितना पेज में बताने जा रहा हूँ आपको, कई सेंटेंस 2-3 सेंटेंस को गलत बनाया है, और उस गलत सेंटेंस को मैं रखने जा रहा हूँ आपके सामने। देखिए क्या होता है, जब काकेकी सब्जेक्ट जब काकेकी से जुटा हुआ, वैसे 2 शब्द अगर काकेकी से जुटा हुआ तो आप ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं, दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। इसलिए लोग और भारत के बीच में काकेकी है, इसलिए आप जब भी लिखेंगे तो इसको लिखने के तरीके आपके जो भी हों, आप एक साथ ही लिखेंगे, आप ब्रेक नहीं कर सकते। इसलिए सब्जेक्ट के बाद आप वहाँ भाग जाएंगे 100 बातें। वैसे रूल है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर बीच में हो, सब्जेक्ट पकड़ो बाएँ भागो, वर्ब पकड़ो बाएँ भागो, और ट्रांजिशन बना लो। यही तो रूल है, सब्जेक्ट पकड़ो बाएँ भागो, उसके बाद फिर वर्ब पकड़ो बाएं भागो, 2 ही जगह भागना है। सब्जेक्ट पकड़ो बाएं भागो, वर्ब पकड़ो बाएं भागो, और सेंटेंस आराम से बना लो। बस यही तो नारा, यही तो उसका फॉर्मूला है। इसलिए इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आपका लोग है। आप सब्जेक्ट पकड़ सीधा बाएं भागिए, ग्रुपिंग करने के वही मेथड होते हैं। सब्जेक्ट जब आपका एक हो गया तो फिर इसके पीछे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन सदैव अपने आप में एक ग्रुप होता है, और उसके बाद ये कि ये वर्ड बचा हुआ है, ये अलग ग्रुप हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट का जो है क्षेत्र में 3 ग्रुप हो गया, 1 2 हो गया और ये 3। ध्यान रखिएगा, पूरे सेंटेंस को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, 2 क्षेत्रों में बांटते हैं सेंटेंस। एक सब्जेक्ट का क्षेत्र होता है और एक वर्ब का क्षेत्र होता है। सब का क्षेत्र अपने से बाएं होता है, वर्ब का क्षेत्र सब्जेक्ट का क्षेत्र सब्जेक्ट से बाएं, वर्ब का क्षेत्र वर्ब से बाएं। ध्यान रखिएगा। इसलिए सब्जेक्ट जब भी आप उठाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ जितने भी इसके पूरक वर्ड हैं, सब्जेक्ट को व्याख्या करने के लिए जितने वर्ड हैं, सबको एक साथ रखिए। ट्रांजिशन का यही रूल होता है। तो इसलिए आपने सब्जेक्ट को 1 नंबर दिया, सब्जेक्ट पीछे भागिए, आपने इसको 2 दिया, फिर उसके बाद आपने इसको 3 दिया। चलिए सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं वर्ब पे। अब वर्ब को हम देते हैं, यहाँ वर्ब ये मेरा है, इसको छांटिए, और ये 3 है तो वर्ब को 4 दीजिए। यहाँ 5 है तो वहाँ 6 दीजिए, 7 है तो वहाँ 8 दीजिए, 9 है तो वहाँ 10 दीजिए। एक ज़्यादा, जैसे यहाँ 3 है तो वहाँ 4 दीजिए, वर्ब का मार्किंग बढ़ा के दीजिए। ऐसा होता है। 4 हो गया। अब 4 चलिए पीछे की ओर। अब 4 वर्ब छांट लेने के बाद हम देखते हैं कि शिक्षा में आप पीछे यहाँ 3 वर्ड बचा हुआ। 3 वर्ड में आप सब्जेक्ट खोज चुके हैं, वर्ब खोज चुके हैं। अब प्रीपोजिशन को खोजिए, हमेशा प्रीपोजिशन खोजिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको प्रीपोजिशन में है जो मिल गया आपको, जिसको प्रीपोजिशन को बोलिए या कारक चिन्ह बोलिए। और ये में को आप घेर दीजिए सर्किल में। शिक्षा अलग हो गया, पीछे अलग हो गया, और में अपने आप में अलग हो गया। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो वर्ड बचे थे उसके 3 ग्रुप हुए। यानी उन शब्दों को हम लोगों ने 3 ग्रुप में बांटा, और 4 ग्रुप पहले से रेडी है। तो कितना होगा? 4 3 7 मार्किंग कीजिए आप।
बस चलिए 4 हो गया। तो ठीक इसके पहले जो है उसको 5, फिर इसके तुरंत पहले जो है 6, इसके तुरंत पहले जो है 7। अब देखिए 7 आपका हो गया। ध्यान रखिएगा, जहाँ पहला ग्रुप होता है अंतिम ग्रुप का मार्किंग वही होता है, यानी पहला और अंतिम का मुंह एक जगह होना चाहिए, दोनों का प्लेसिंग एक जगह होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो यू आर रॉन्ग, कि आप गलत हैं, ये मेथड गलत हो जाएगा। तो चलिए आप देख, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं आपने आके अंत किया। अब 1 से लेके 7 ग्रुप हो चुका। अब आप क्या करें, सीधा आप लिखें 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 से लेकर 7 तक। अब आप सीरियली सबको इंग्लिश लिख दो। हाँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको आर्टिकल का आर्टिकल की जरूरत पड़ जाती है, और आर्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, आर्टिकल की कोई हिंदी होती नहीं है। तो अब आप लिखिए, यहाँ आप लिखिए लोग है, तो लोग का इंग्लिश होता है पीपल, PEO पीपल, सॉरी POPL पीपल, या इसके बदले आप लिख सकते हैं MEN, मैन लिख सकते हैं। अब चलिए पीपल, फिर उसका 2 को लिखिए, ये हो गया ऑफ। का की इंग्लिश ऑफ होता है, मैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में प्रीपोजिशन का लिस्ट दे चुका हूँ, आप वहाँ जाके रटो उसको। और यहाँ देखिए 3 होता इंडिया। अब देखिए पीपल और इंडिया दोनों ऑफ से जुटा हुआ। इन और ऑफ से जब 2 वर्ड जुटे तो इन, तो पहले वाला जो वर्ड होता है इन या ऑफ से पहले जो वर्ड हो उसके पहले समान तौर पर आर्टिकल लगाइए, कम से कम नहीं जानिए तो दी लगा दीजिए। इसलिए आप यहाँ लिखिए द पीपल, द या द मैन। आप पीपल की जब द लगा सकते हैं, द पीपल दीजिए, था द मैन आपकी इच्छा होती है, मैन पुलर है ये। द पीपल ऑफ इंडिया, द मैन ऑफ इंडिया, ये हो गया आपका। अब चलिए 4 की बात कीजिए। अब यहाँ आइए, है क्या, है तो है के लिए इंग्लिश सब समान तौर पर आर जानते हैं। अब सब यहाँ हम इज और आर, है के लिए दोनों आ जाता है व्यवहार में। अब इज दें या आर दें, ये आपको तय करना है। ये तय कैसे होता है कि यहाँ का सब्जेक्ट क्या आपका, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आप देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल तो भर प्लूरल होगा, चूँकि आर प्लूरल है इसलिए इज हम नहीं देंगे, और हम देंगे क्या, आर देंगे। चूँकि भर और सब्जेक्ट बीच में कितनों वर्ड आ जाते, लेकिन इसका जो रिलेशन वर्ब के साथ होता है, वर्ब का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ होता है, इसको संतुलित करके ही रखना पड़ता है, चाहे बीच में कितनों वर्ड आ जाए, ध्यान रखिएगा। आर हो गया। अब आप देखिए पीछे का इंग्लिश बैक होता है, और मे के लिए आप इन दे दो, और शिक्षा का इंग्लिश यहाँ एजुकेशन लगा दो, EDUCATION एजुकेशन। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, द पीपल ऑफ इंडिया आर बैक इन एजुकेशन। आपका सेंटेंस कंप्लीट बन चुका है, एकदम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। अब देख लो, इस था कि सब्जेक्ट सदैव सेंटेंस के बीच में रहता है, बीच में है, और वर्ब के रूप में है हुआ था थी वही है, और इसी मेथड पे हम लोग चल रहे हैं। बस कितनों कुछ कीजिए, प्राइमरी में 3 ही चीज़ चुनना है, सब्जेक्ट चुनना है, वर्ब चुनना है, और प्रीपोजिशन चुनना है, कारक चिन्ह को चुनना है। 3 चीज़ को चुनो, 3 चीज़ों को चुनो और आराम से सेंटेंस बनाइए, और इसमें कोई भी अफरा तफरी नहीं है, एकदम सिस्टम से आइए। चलिए हम, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, वैसे आपके ये तो मेरे मथी पे रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, आप हमेशा इसको देखो और बनाओ। मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको, मैं अगला सेंटेंस उठाने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा, मैं इससे लंबा सेंटेंस अब देने का बात सोच रहा हूँ। आइए आप देखो क्या आपको बनाना है। अब अगला सेंटेंस आपको जा रहा है, बहुत अच्छा सेंटेंस जा रहा है। इसको लोगों ने बड़ा सेंटेंस को लेने का प्रयास किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस किताब को हमने लिखा है, जिसे लिखने में हमें बहुत तपस्या करनी पड़ी, बहुत समय लगा, वर्षों लगा लिखने में। 6 ईस्वी से मैंने लिखना शुरू किया था, जिसको मैंने 4 तक सिर्फ बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन को लिखने में मुझे 4 साल तक लगा था। ये इस किताब को लिखने के 4 साल मुझे लगा,
और मैं जब गांव आता था तो गांव के घास के नीचे किनारे कहीं खेत में जा कर के मैं बैठ के एकांत में सोचता था और लिखता था। इसलिए इसका जो भी ट्रांसलेशन आप देखेंगे आपका बेहतरीन से बेहतरीन ट्रांसलेशन सब आया। ये लैंग्वेज तो आपको मिलेगा नहीं, किसी भी किताब में ये लैंग्वेज नहीं मिलेगा। और आज इसका दुनिया नकल कर रही है, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन दुख तब होता है जब वो कहता है कि ये मेरा ट्रांसलेशन है, हमने रिसर्च किया है, हमने ये किया। भैया आपका रिसर्च नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, आप चोरी मत करो, आप टीचर हो, आप नैतिकता को कम से कम प्राथमिकता दो यार। आप क्यों इसे कर रहे हैं? धीरे धीरे तो बात भले अभी ना हो, आप हमारे पास बहुत ज़्यादा व्यूज़ ना हो अलग चीज़ होती है, आपके पास बहुत व्यूज़ है तो अलग बात है, लेकिन आने वाला समय ये एक्सपोज होगा। और ये हमारी किताब तो बूम हो रही है, अब बूम होने लगी, काफ़ी डिमांड आ रहा है किताब का, और मैं दूंगा बच्चों को, कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए ये ट्रांसलेशन जो मैं दिया अभी, तो वो भी ट्रांसलेशन लोगों ने बनाया है। भारत के लोग शिक्षा में पीछे हैं, फिर उसका ये सेंटेंस मैं दिया हूँ आपको। अब आइए हम आपको आगे उठा, इसलिए किताब से मैं दे रहा हूँ चूँकि लोगों ने किताब से पढ़ाया है। इसलिए मैं इस ट्रांसलेशन को आपके सामने लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है। चूँकि मुझे नहीं आता सो बातें, मैं तो कई सेंटेंस ऐसे दिमाग से मेरे निकलेगा, और इस किताब में जो मैं पहले दिया मैं इससे बेहतरीन सेंटेंस अब मैं दे सकता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बड़ा है सारा। दिन पर दिन अध्ययन जो ही बढ़ेगा आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा। अब आइए थोड़ा सा मैं अगला सेंटेंस लेने जा रहा हूँ जो लोगों ने लिया है, जो लोगों ने बनाया है। इसको देखिए, पेज नंबर मेरा 29 का है, ट्रांसलेशन है, भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। आप देख लो, ये सेंटेंस है, भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे, बहुत खराब थी, बहुत खराब थी, सॉरी, शिक्षा तो बहुत खराब बहुत, हाँ वही सेंटेंस है, शिक्षा तो बहुत खराब, हाँ यहाँ खराब थी, बस हो गया, ये सेंटेंस है। मेरे ख्याल से आपको कैमरा पकड़ रहा होगा। अब देख लो, इसमें ये पेज नंबर है आपका 29 का ट्रांसलेशन है मेरा। एग्जाम्पल में ये पेज नंबर 29 है, अब ध्यान रखोगे, ये 29 पेज नंबर 29 मैं लिख देता हूँ, उसको मिटा दूंगा। पेज नंबर है मेरा ये 29, बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन के पेज नंबर 29 का ये ट्रांसलेशन है। अब ध्यान रखो, जो लोगों ने बनाया है इसको कहा कि मेरा ट्रांसलेशन है, मुझे हंसी लगती है उनकी बेवकूफ़ी पे, उनकी चोरी पर। चलिए, भारत में लोगों की स्थिति, अब भाई आप की तरह भगवान नहीं है कि आप एक भुवन जी की बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन एक बना लिए तो चलो भाई ठीक ठाक है। आप तो सब सेंटेंस उठा के भुवन जी का सीरियल ही उठा के रखे हैं। आगे तो फिर आपकी चोरी कितनी है, मैं देखिए, इंट्रोडक्टरी इट है, देयर है, फिर कितना सेंटेंस है भाई, बहुत तो नहीं टाल पा रहे हैं लोग तो, लेकिन मैं तो टालूंगा। मैं एक ट्रांसलेशन टालने जा रहा हूँ आपको। देखो इस सेंटेंस को, देखो पेज नंबर 29 में मिटा दूंगा उसको, चूँकि इसलिए मुझे बताना है आगे। तो चलिए, ये आपका हो गया। अब सवाल उठता है कि हमें सब्जेक्ट चुना, सेंटेंस लंबा है, आप देख लीजिए सब्जेक्ट कौन है, निस्संदेह है भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा। अच्छा बताइए, तो स्थिति शिक्षा क्या मेल खाता है? कभी नहीं खाता है मेल। जहाँ से मेल दो वर्ड हो या दो से अधिक वर्ड हो, जब ये मेल नहीं खा, ब्रेक करो सेंटेंस को, एकदम सीधा ब्रेक कर दो। अब स्थिति शिक्षा मेल नहीं खाता भाई, मेल नहीं खाता। मैं बोला बोलने का जो लहजा है वो भी एक मायने रखता है, सेंटेंस में ब्रेक कर गया। भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। अब दो टुकड़ियां हैं, एक सब्जेक्ट का क्षेत्र है, एक वर्ब का क्षेत्र है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? निस्संदेह भारत को आप सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, चूंकि मेल लगा हुआ, जिस शब्द के साथ प्रीपोजिशन लगता है वो सब्जेक्ट नहीं होता है। लोग भी ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, चूंकि इसके बाद आगे की लग गया है। स्थिति देखते हैं, फिर शिक्षा भी नहीं, ये भी नहीं, क्षेत्र भी नहीं, क्यों में आ गया है। बहुत खराब थी, ये फ्री है, बहुत खराब थी, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। और भारत छठा, लोग छठा, स्थिति बहुत खराब थी। मूल वाक्य बसता है। पूरे लंबे लंबे सेंटेंस आप सबसे पहले प्रीपोजिशन के माध्यम से सारे वर्ड को छांटो और मूल सेंटेंस को निकालिए, उससे दनादन आप देख लो मूल सेंटेंस कौन निकला। आप यहाँ लिख सकते थे स्थिति बहुत खराब थी। क्या बहुत खराब थी भाई? स्थिति। आगे सब्जेक्ट। अब देख लो, बहुत अच्छा, बहुत आसान तरीका, कोई घबराने की बात नहीं बच्चों, कोई घबराइए नहीं। अब देखिए, ये हुआ सब्जेक्ट आपका, भैया हो गया ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को 1 नंबर, सीधा 1 नंबर, ये हुआ दिस इज योर सब्जेक्ट, यानी कि स्थिति इज योर सब्जेक्ट। ध्यान रखिए आप। और यहाँ से बैक, मैं बोला ना कि सब्जेक्ट पकड़ो बाएं भागो, भर पकड़ो बाएं भागो, आराम से ट्रांसलेशन बनाओ, बस
आराम से ट्रांसलेशन बनाओ। सब्जेक्ट पकड़ो बाएं भागो, वर्ब पकड़ो बाएं भागो, आराम से ट्रांसलेशन बनाओ। यही तो होता है, यही तो नारा है भाई, और कुछ नहीं। सब्जेक्ट एक नंबर। चलिए पीछे प्रीपोजिशन ये हो गया, फिर लोग हो गया, फिर मे हो गया। प्रीपोजिशन को घेर दीजिए, सब टुकड़ी टुकड़ी अपने खुद ब खुद टुकड़ी तैयार कर देगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन टुकड़ी तैयार करता है, टुकड़ी बना दिया। यानी सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, और हमेशा मार्किंग उर्दू के मेथड से होता है। सब्जेक्ट पकड़ो बाएं भागो, बाएं भागते तो उर्दू वाला मेथड होता है भाई। उर्दू जिस तरह से लिखा जाता है, यानी दाएं से बाएं, ट्रांसलेशन का मार्किंग भी दाएं से बाएं होता है। अगर कहीं बाएं से दाएं किए तो फिर आप गए काम से, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसको 1 नंबर दीजिए। ठीक इसके बगल में जो ये 2 है, इसके बगल में ये 3 है, इसके बगल में ये 4 है, इसके बगल में ये 5 है। अब आप देख लो, सब्जेक्ट के क्षेत्र में 5 ग्रुप हुए, बस तय है। अब चलिए सब्जेक्ट के लिए अब चलते हैं। वर्ब 3 है, बस इसको छाटिए। वहाँ कितना है? 5 है, तो इसको सीधा 6 दीजिए। मैं बोला नहीं, वहाँ उसका लास्ट मार्किंग से कि 1 प्लस में हमेशा वहाँ देंगे। ये 6 हो गया। अब यहाँ सब्जेक्ट यहाँ चुना गया, वर्ब चुना गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बचे शब्दों में प्रीपोजिशन खोजो, कारक का चिन्ह खोजो। बचे शब्दों में, बचे शब्द यहाँ 1 2 3 4 5 6 में से खोजते हैं प्रीपोजिशन। एक ये मिला, एक ये मिला, 2 मिला। अब ये क्या क्या प्रीपोजिशन, बचे हुए शब्दों को भी टुकड़ियों में बांट दिया। अब देखो बहुत खराब एक साथ है, खराब एडजेक्टिव है, बैड, और बहुत आ गया उसके साथ, ये एडवर्ब हो गया कि नाउन के साथ जो वर्ड सेट करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव के साथ जो वर्ड सेट करे उसे एडवर्ब कहते हैं, और एडवर्ब के साथ जो वर्ड करे उसे एडवर्ब कहते हैं। ध्यान रखें, मेरा बताया हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में। इसलिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ जो वर्ड सेट करके आवे उसे एडवर्ब कहते हैं। सीधा सा बहुत क्या है एडवर्ब है, चूँकि एडजेक्टिव के साथ आया है, और एडवर्ब के साथ भी एडवर्ब अगर आता है, एडवर्ब के साथ जो भी वर्ड आता है वो एडवर्ब कहलाता है। ध्यान रखिए, इसलिए ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, दोनों एक साथ आएगा ये। और फिर ये अलग ग्रुप बनेगा, क्षेत्र अलग बनेगा, ये अलग बनेगा और ये अलग बनेगा। देख लीजिए तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ग्रुप में हम लोगों ने बचे हुए शब्दों को बांटा है। अब उसको मार्किंग करो उर्दू के मेथड से, दाएं से बाईं ओर चलो। बस 6, इसकी ठीक इसके बगल में ये है 7 करो, इसके ठीक बगल में ये है 8 करो, इसके बगल में ये है 9 करो, इसके बगल में 10 करो, इसके बगल में 11 करो। ठीक है, 11 ग्रुप, यानी पूरे सेंटेंस को वी डिवाइडेड इनटू 11 ग्रुप्स। हम लोगों ने इस सेंटेंस को पूरे 11 ग्रुप्स में बांटे हैं। और ग्रुप में जब बट गया तो फिर आप लिंक करो। 3 ही मेथड होता है, मैंने डेवलप किया 3 चीज़ को, मैंने 3 पर थॉट दिया अपना। भुवन जी थॉट दिया है, भुवन जी का थॉट है भाई क्या कि सबसे ब्रेक करो। हमने ब्रेक किया, ब्रेक कौन से का प्रीपोजिशन 1 2 ऐसे, फिर ग्रुप किया, ब्रेक करने के बाद ग्रुप बन जाता ऑटोमेटिकली। ब्रेक किया फिर ग्रुप बना दिया। आप ग्रुप करके अब क्या लिंक कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश को लिख रहे हैं 1 से लेकर 11 तक लिंक कर दो, सेंटेंस इज रेडी। कोई बहुत परेशानी की बात इसमें तो है ही नहीं। तो चलिए अब हम इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। अब 1 की इंग्लिश लिखिए, कहाँ, पोजिशन, POSITN, पोजिशन। ऑफ, देखिए ऑफ से पहले वर्ड लगे, आपने दी लगा दो, सीधे बात है। मैं ऑफ से पहले जो वर्ड आवे, इन से पहले जो वर्ड है उसमें आर्टिकल लगा दो, इसलिए दी पोजिशन, ये स्मॉल हो जाएगा। अब दी पोजिशन 2 हो गया। अब 3 दीजिए, पीपल, इन 4 दीजिए आप यहाँ, इन। अब 5 दीजिए यहाँ, इंडिया। आप भले मार्किंग नहीं कर पाए, आप यहाँ से आप देख सकते हैं द पोजिशन ऑफ पीपल इन इंडिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इनसे पहले पीपल आप आर्टिकल यहाँ लगा सकते हैं दी, लेकिन यहाँ दी आ चुका है तो कमन निकल चुका है, इसलिए बार बार देने की जरूरत आपको नहीं है। बहुत आर्टिकल लाना भी भद्दा है, वो सब द पोजिशन ऑफ द पीपल इन इंडिया आप आराम से दे सकते हो, चाहो तो दी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको भद्दा नहीं लगता बोलने में तो। ऐसा भी होता है, चूँकि सौंदर्यीकरण होना चाहिए लैंग्वेज का। बहुत आर्टिकल लाने से अगर थोड़ा ब्यूटिफिकेशन में कमी आ जाती है तो आप थोड़ा हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं उसकी ब्यूटी रह जाती है, सौंदर्य रह जाता है तो आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। द पोजिशन ऑफ द पीपल इन इंडिया आप लगा दो, द पोजिशन ऑफ पीपल इन इंडिया लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना करो। अब ये सब्जेक्ट हो क्लियर। आइए 6 को ले जाते हैं उठा करके, 6 में लाइए। अब यहाँ ठीक इंग्लिश 2 होती है, वाज और वेयर 2 है।
अब हम वाज दें या वेयर दें, देख लीजिए सब्जेक्ट कौन है, दिस इज योर सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में 1 2 3 3 4 वर्ड्स आ चुके हैं। इस सब्जेक्ट को वर्ब के बीच में रिलेशन खराब हो ही नहीं सकता। सैकड़ों वर्ड भी आकर के उन दोनों के रिलेशन को खराब नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ देख लीजिए वर्ब है और ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ, इसलिए आप यहाँ सिंगुलर दे दें वर्ब वाज। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कितनों वर्ड आ जाए तो सब्जेक्ट वर्ब का संतुलन नहीं बिगड़ता है, उनका रिलेशन खराब नहीं होता। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, आप इसको देते रहेंगे। चलिए वाज हो गया, बहुत खराब, वेरी बैड, एकदम सीधा बात है, उठा के सीधा लाइए, वेरी बैड। इन हो गया, इन फील्ड है, आप इसको नो को मैं यहाँ लाता, इन यहाँ नो दे दीजिए, दिल लगाइए, इन द फील्ड, इन द फील्ड ऑफ, चूंकि ऑफ आ रहा है इसलिए ऑफ से पहले जो वर्ड है खास कर दिल ले लेता है, ऑफ है ना, एजुकेशन। आप देख लो इसको, इसलिए सबके सामने इंग्लिश लिख दीजिए, सबके सब इंग्लिश दे दिए। हम एरो यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे चूँकि खराब हो जाएगा, थोड़ा देखने में बोर्ड गंदा हो जाएगा, इसलिए अगर आप चाहते हो तो दे दो। ये 6 आ गया, आप 7 यहाँ दे सकते हो, ये 8 खुला है आप दे सकते हो, लेकिन 9 को लाने के लिए फिर आप चाहो तो यहाँ से ले आओ भाई 9, फिर 10 कैसे आएगा, 10 आ गया यहाँ, और चाहो तो भाई आप 11 को 11 को यहाँ ले आओ, कोई दिक्कत है नहीं। आप जैसे बनाओ, आपको जो संतुष्टि मिले आप ले लो स्क्रीनशॉट भाई। ये सेंटेंस बनाओ, हम और भी सेंटेंस देने जा रहे हैं आगे। अब ये मेरा क्लास चलेगा, सारे लोग आज बैठो मेरे साथ, इसके बाद में पैसेज भी अगला क्लास जो होगा 5th क्लास जो होगा मैं उसमें देने जा रहा हूँ, आप इसको देखो। चलिए मैं अब इसको मिटा रहा हूँ और पुनः फिर आप अगला सेंटेंस में उठाने जा रहा हूँ। बड़े बड़े सेंटेंस की चर्चा आज होगी और एकदम होती रहेगी, तुम सारे बच्चे लो और इसको बनाओ। आप देखो कैसे ये सेंटेंस है, लोग बड़े गरज के बोलते हैं कि भाई ये सेंटेंस मेरा है, हमने ये किया है वो किया है। और अब आइए देखिए, आराम से लो, अब अगला सेंटेंस में उठाने जा रहा हूँ जो लोग बनाए हैं हमारे सेंटेंस को, और मुझे खुशी है इस बात से। आइए अब अगला मैं सेंटेंस देने जा रहा हूँ, पेज नंबर 29 से 29 से ही देने जा रहा हूँ, वो 29 का ही था। अब यह देख लो कि भारत में लोगों की शिक्षा का स्तर, अब यहाँ देने जा रहा हूँ अगला सेंटेंस, शायद ये तीसरा होगा, हाँ तीसरा होगा। भारत में लोगों की, यही है सर, भारत में लोगों की शिक्षा का स्तर, भारत में लोगों की शिक्षा का स्तर रोजगार के दृष्टिकोण से बहुत नीचे है, रोजगार के दृष्टिकोण से बहुत नीचे है, रोजगार दृष्टिकोण से बहुत नीचे है। नीचे एडजेक्टिव भाई, ध्यान रखो ये सेंटेंस है आपका, बहुत नीचे है। अब चलिए सब्जेक्ट, भारत में लोगों की शिक्षा का स्तर रोजगार नहीं होगा, ब्रेक करेगा सेंटेंस यहाँ, स्तर रोजगार मेल नहीं खाता बोलने में, तो इसलिए ब्रेक कीजिए। अब ये निसंदेह 2 ग्रुप बटा सेंटेंस को सबसे पहले 2 ग्रुप में बांटिए, 2 ब्रेक कीजिए, ब्रेकिंग सिस्टम ले आओ। सबसे पहले ब्रेक करो सेंटेंस को, 2 ग्रुप में आप ब्रेक कर दिए हो। निसंदेह एक ग्रुप होगा, सब एक पार्ट होगा सब्जेक्ट का क्षेत्र, एक पार्ट होगा वर्ब का क्षेत्र। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सब्जेक्ट निसंदेह में आ गया, तो भारत सब्जेक्ट नहीं बनेगा, लोगों के साथ की है लोग सब्जेक्ट नहीं बनेगा, शिक्षा के साथ कहा है ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, बेचारा स्तर। अब तो मजबूरी का स्तर कोई सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। वैसे भी सब्जेक्ट जब भी होता है वो प्रीपोजिशन से फ्री होता है, और ये स्तर ही मात्र है इसमें जो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से फ्री है। चलिए स्तर हो गया आपका सब्जेक्ट, मोटा मोटी ये सब सब्जेक्ट छट गए वर्ड्स। अब आइए सब्जेक्ट चुन लेने के बाद अब आइए वर्ब। चलिए सब्जेक्ट जब हो गया आपका इतना हो गया तो इसको 1 नंबर मार्किंग कर देते हैं हम आपको।
तो इसको 1 नंबर इसको देंगे, 2 ये हो गया, फिर इसको 3 दिए, इसको 4 दिए, इसको 5 दिए, इसको 6 दिए और इसको 7। अब सब्जेक्ट का जो क्षेत्र था हम लोगों ने उसको 7 ग्रुप में बांटा, जो स्वतः ही बंटता है। बस आप नज़र डालो, प्रीपोजिशन की मदद ले लो, बस बन गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो भारत में लोगों की शिक्षा का स्तर यहाँ तक जो सब्जेक्ट का क्षेत्र था, सब्जेक्ट के क्षेत्र में 7 ग्रुप्स बने, है ना, बस हो गया। अब चलिए हम लोग सब्जेक्ट के लिए वर्ब को चुनते हैं। वर्ब तो वहाँ है, पढ़ा हुआ है, क्लियर है कि है वो था ही रहेगा। अब इसको ये हो गया। अब सब्जेक्ट अब वर्ब चुन लेने के बाद जितने भी वर्ड बच जाते हैं उस वर्ड में आप क्या खोजेंगे, तो प्रीपोजिशन। तो खोजिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक प्रीपोजिशन कौन कौन है, के हो गया, दृष्टिकोण यहाँ से हो गया। अब देख लो भाई, इतने सारे प्रीपोजिशन थे उसमें। तो अब ये प्रीपोजिशन क्या क्या, बचे हुए शब्दों को ग्रुप में बांट दिया। अब ये ही बेचारा अलग ग्रुप बना, ये अलग बना, ये वेरी बहुत नीचे, ये एडजेक्टिव में बहुत एडवर्ब हो गया, ये अलग बनता। क्यों, प्रीपोजिशन तो अपने आप में ग्रुप बढ़ता है, अपने आप में ग्रुप होता है। प्रीपोजिशन सदैव, कारक का चिन्ह सदैव अपने आप में ग्रुप होता है, वो किसी में सरता नहीं ग्रुप के दृष्टिकोण से। तो चलिए अब मार्किंग करते हैं। वहाँ 7 है तो स्वाभाविक है यहाँ 8 आएगा, ये 9 होगा, ठीक इसके 10 होगा, ये 11 होगा, ये 12 होगा और ये 13 हो गया। अब लिख लीजिए 13 ग्रुप हुए। अब सबको आप 1 से लेके 13 तक का सेंटेंस को लिखो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 10 है, 11 है, 12 है और 13 है, यहाँ 13। अब एक को लिखते हैं के सामने। अब लिखते हैं द लेवल, द लगाते ऑफ आना है, द लेवल, लेवल माना स्तर होता है, द लेवल ऑफ 2। अब देख लो, और ये ऑफ एजुकेशन, EDUCATI एजुकेशन, आपका ये आ गया 3, और ये एजुकेशन, सर एजुकेशन हो गया। अब 4 में क्या भाई, अब देख लो ऑफ, फिर पीपल, अब देख लो यहाँ आ जाओ, पीपल, अगर इन, साथ में इंडिया, ये सब्जेक्ट का क्षेत्र है। द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ पीपल इन इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ देखो ऑफ वाला पार्ट है, ये इन देखो। अब एक चीज़ यहाँ लगा देते हैं हम दी। अब क्यों दी लगाते हैं, ध्यान रखिए। यहाँ ऑफ से पहले एजुकेशन है, यूज पहले ऑफ है, ऑफ से पहले लेवल है। यहाँ देखिए 2 ऑफ है, इस ऑफ से पहले एजुकेशन, इस ऑफ से पहले यहाँ देखिए इन है। तो 2 पार्ट, एक तो इन वाला हो गया, एक ऑफ वाला हो गया। तो ऑफ वाला को आर्टिकल मिल चुका है, कॉमन निकल गया, द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ। तो इतना ढेर सा ऑफ आ जाता है आर्टिकल, इतना आर्टिकल मत दीजिए, भद्दा लगता है देखने में, सुनने में। इसलिए इसको दे दिए, तो इसको दी देने की जरूरत हमको नहीं है। द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया था, इन से पहले था, ये है था, दी लगा दो। एक इन वाले को मिल गया आर्टिकल, एक ऑफ वाले को ही मिल गया। इसलिए ऐसा टेक्निक है, अपना कोई दिक्कत है नहीं। अब तासा बन गया द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया। शायद इसको समझा दूं मैं फिर से। देखिए मैं बोला हूं कि इन और ऑफ से पहले जो वर्ड हो उसमें आर्टिकल लगाइए, समान तौर पर दी लगा दो। अगर नहीं कुछ जानते हो तो, बहुत आर्टिकल में पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं। आप दी लगा दो, बस मोटा मोटी मैं वही कहूँगा। तो चलिए अब देखिए, ऑफ से पहले, तो ऑफ से पहले एजुकेशन, इसको दी लगना चाहिए, दी मिल गया। फिर इस ऑफ से पहले लेवल, इसको दी मिल गया। तो अब देखिए आप, ये हो गया, और इन से पहले भी ये है, दी लग गया। तो आप सबके साथ दी लग गया। द लेवल ऑफ द एजुकेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया, बड़ा भद्दा लगता है, बार बार दी बोलना पड़ता है। तो एक काम हम करते हैं, ऑफ वाले ग्रुप को एक आर्टिकल देते, कॉमन निकाल देते, इसलिए इसको हटा देते हैं। ये ऑफ वाले को मिल गया एक, और एक इन वाले को दे देते हैं। बस यही सिंपल सा मेथड, ये अपना तरीका है। बस आपका ये वह खूबसूरत बन गया, द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया, बस हो गया। चलिए अब आते हैं 8 पर। 8 में लीजिए, अब क्या दें भाई, सब्जेक्ट मेरा ये है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद कितनों भी वर्ड आ जाए, वर्ब लिखते समय आप उसका वर्ब का तार सब्जेक्ट से जोड़ के देखिए। लेवल मेरा सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ, इसलिए हम है के लिए ईज के अतिरिक्त कुछ दे ही नहीं सकते हैं। ईज, वेरी विलो, नीचे का VELOW, वेरी विलो के दृष्टिकोण से फ्रेज है, इन व्यू ऑफ होता है यहाँ, इसलिए फ्रेज है, इन व्यू ऑफ कीजिए आप। से के लिए यहाँ आपको अपनी तरफ से इन व्यू ऑफ होता है, ये के दृष्टिकोण से।
आप इसमें अलग से के लिए फॉर्म नहीं दीजिए, चूँकि फ्रेजल एक वर्ड है ये, तो जहाँ आपको थोड़ा सा ये कर। और ध्यान रखिएगा, प्रीपोज इसलिए कहा जाता है, प्रीपोजिशन की हिंदी नहीं होती और एक उसकी कई हिंदी होती है। आप उसको जिस सेंस में लेंगे, सेंस के हिसाब से उसकी हिंदी हम लोग बनाते हैं। इसलिए यहाँ से के लिए इन भी आ गया, ये गलत नहीं है, चूँकि यहाँ फ्रेज पर सेट किया गया इसको, इन व्यू ऑफ, इसलिए इन व्यू ऑफ। आप 12 में देख लीजिए, ऑफ मैंने दिया। और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ट्रांसफर बन गया आपका इन व्यू ऑफ। ये फ्रेज है, इसलिए ऑफ से पहले व्यू शब्द ही नहीं लगा, ये फ्रेज इन व्यू ऑफ। इस अब ट्रांसलेशन क्या बना आपका कि द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया इज वेरी बिलो इन व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भुवन जी का ट्रांसलेशन अपनी किताब में मैंने बरसों पहले लिखा था, जिसको आज लोग लिखते हैं और कहते कि मेरा ट्रांसलेशन है, मेरा रिसर्च है, मेरा खोज है, देखो कैसे बनता है, ये बनाओ। अरे भैया आपका नहीं है, ध्यान रखिए। आप 100 बार चिल्लाओ, 100 बरस तक चिल्लाओ, ये आपका हो ही नहीं सकता। ये चोरी है और नैतिकता है यार। देख मेरी किताब में ये पेज नंबर है दिया हुआ है इसका, और मैं उस समय इस किताब को लिखा था जब टीचर अपने शिक्षा के मंच पर आए भी नहीं थे। चलिए ये हो गया आपका, और ये है मेरा पेज नंबर 29 का ट्रांसलेशन सेकंड पार्ट का। चलिए आगे मैं सेंटेंस देने जा रहा हूँ। एकदम मैं आज मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ आज मैं। और आप सारे बच्चे इस ट्रांसलेशन को देखो और मज़े लो, एकदम मज़े लेके बनाइए आप सारे बच्चे। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसलेशन है आप, और ये अंग्रेजी है। इसके बाद मैं पैसेज लाने जा रहा हूँ। इसके बाद ये जो क्लास मेरा 5th क्लास जो मेरा होगा, तो 5th क्लास में मैं पैसेज दूंगा, और पैसे 1-2 पैसेज कराने का, तब मैं चला जाऊँगा इंग्लिश टू हिंदी पर। आइए इंग्लिश टू हिंदी। लोग कहते हैं कि इंग्लिश टू हिंदी में आज तक किसी ने नहीं। अरे पहली किताब मेरी भुवन जी किताब आई बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु, जिसको आप पढ़ के चिल्लाते हैं कि इंग्लिश से हिंदी कोई नहीं बनाया आज तक। आप बच्चे थे जिसमें उसमें ये बना इंग्लिश से हिंदी भुवन जी उसमें बना दिया जिसमें ये बात बोलने वाले भी बच्चे थे। चलिए खैर, एनीवे, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए ट्रांसलेशन अगला है मेरा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों के बच्चों की शिक्षा का, या मैं छोड़ देता हूँ इसको, शिक्षा बच्चों की शिक्षा, बस हाँ की शिक्षा, बस हो गया। आधुनिकता से बहुत दूर है। ध्यान रखिए आप, ये पेज नंबर 29 बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु का पेज नंबर 29 आप एकदम लिख लो भुवन जी सबूत के साथ। ये मैं नहीं कहता कि भाई मैं ये है वो है, दूसरी किताब है और ये हो रहा है, सो कुछ नहीं। मेरी किताब, मेरा ट्रांसलेशन है ना, और मेरा गर्जन और मेरी चुनौती, मेरा चैलेंज, आप कहो कि ये ट्रांसलेशन मेरा है तो मैं सिद्ध करके दिखाइए। आप कब इसको लाए थे, और मैं सिद्ध कर दिया हूँ इसको, बरसों पहले मैं लाया हूँ। उसमें लाया, उससे हमारी किताब बनी थी जिसमें आप पैदा भी नहीं हुए थे। आप टीचर लोग जो कुछ बोलते हैं, हमें किसी से कोई बात नहीं भाई, लेकिन मुझे दुख इस बात से, इसलिए मैं बार बार बोल जाता हूँ। चलिए भाई, इसमें आप चलते हैं, हम लोग सब्जेक्ट सुनते हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र, दोनों एक है, ग्रामीण और क्षेत्र, ऐसा बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र सेट करता है ये अच्छे लोग, है ना, वही बात है। जैसे अच्छे लोग, तो ग्रामीण क्षेत्र ये नाउन है, प्रीपोजिशन लगे तो ये नाउन होगा ही, चूंकि नाउन जब भी लगता है, प्रीपोजिशन जब भी लगता है, कारक चिन्ह जब भी लगता है तो नाउन में ही लगता है या प्रोनाउन में लगता है। ध्यान रखिए, प्रोनाउन तो यह ही नहीं। तो ये में जो लग गया क्षेत्रों में, तो क्षेत्र निसंदेह ये नाउन है, बेहिचक बोलो आप। ये के किसानों में लगा हुआ तो किसान ये नाउन है, और नाउन इसके साथ आने वाला अलग वर्ड एडजेक्टिव आता है, नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिए, ये सब चीज़ होता है।
ये देखिए से लगा हुआ आधुनिकता से, तो निस्संदेह आधुनिकता नाउन है, एकदम ये क्लियर है कि प्रीपोजिशन जब भी सटेगा, कारक चिन्ह जब भी सटेगा तो वो नाउन के साथ ही सटता है। ये सब ध्यान रखिए, बिहार नाउन है चूंकि इसके साथ कारक चिन्ह आ चुका है। अब यहाँ देखिए तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र या एक है गरीब किसान ऐसा होता है, गरीब लोग ऐसा बोलते हैं लोग, गरीब एडजेक्टिव है मेरा, जो नाउन के साथ सट गया, ये नाउन है, ये सिद्ध हो चुका है, चूंकि ये सिद्ध करता है कि कारक चिन्ह नाउन के साथ ही लगता है, प्रोनाउन के साथ ही लगता है, लेकिन यहाँ प्रोनाउन तो है नहीं, मैं ये बोलूँ नाउन के साथ। किसान को क्या मानेंगे? तो नाउन मानेंगे ही। अगर आप नहीं जानते नाउन किसान कैसे नाउन होगा तो इसका सिद्ध है। आपको ये प्रश्न उठ जाता है कभी कभी कि जैसे आप कहते भाई कलम नाउन है, आप कहते कलम क्या भाई? तो नाउन। मैं नहीं मानता कि ये कलम नाउन है, तो अब आप इसको ग्रामेटिकली सिद्ध करो। तो आप सिद्ध करने के लिए बस आपके पास एक उपाय है कि बस इसमें कारक चिन्ह लगा दो। कारक चिन्ह क्योंकि कारक चिन्ह है कि वो नाउन में ही सकता है, नाउन के साथ ही आता है, प्रोनाउन के साथ ही आता है। प्रोनाउन तो नहीं होगा, ये नाउन है कि नहीं इसको सिद्ध करना है हमको। जो प्रोनाउन तो लिमिटेड है, वह ही सी इट इत्यादि, वह उसने तुमने ऐसे, तो जो भी है इसलिए हम कहते हैं नाउन। ये आपका नाउन है, इसको सिद्ध कीजिए। तो आप सीधे लिखो कलम से लिखते, हम कलम से लिखते थे, से लग गया कि नहीं लग गया? कोई वर्ड अगर है, अगर वो नाउन है तो हम नहीं मानेंगे। सिद्ध कीजिए तो उसके साथ उपाय है कि कारक चिन्ह से जोड़ दो, प्रीपोजिशन उसके साथ जोड़ दो, आता है कि नहीं आता है देख लो। प्रीपोजिशन लगा कि वो नाउन हो गया। जिस तरह से चुंबक सटा तो समझो ये नाउन, ये लोहा है, बस यही बात है। इसलिए आप ये जानो कि इसमें अगर किसी भी वर्ड में अगर आप ये जानो कि प्रीपोजिशन लग गया, कारक चिन्ह लग गया, तो आप समझ लो वो नाउन है। इसलिए आधुनिकता ये नाउन है कि नहीं, इसे सिद्ध हो गया। ये से इसको सिद्ध कर दिया, से कारक का चिन्ह है, प्रीपोजिशन ये इसके साथ लग गया, इसलिए इसको ये नाउन ही है, कोई संदेश में नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये गरीब किसान एक हो गया, ये बच्चे। अब देखिए पढ़ते हैं हम इसको। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों के बच्चों की शिक्षा आधुनिकता क्या मेल खाता है? सटता है। शिक्षा आधुनिक, जैसे गरीब किसान मेल खा गया, गरीब किसान बोला जाता है इसको। ग्रामीण क्षेत्र बोला जाता है, ग्रामीण मैंने गांव का क्षेत्र, गांव के क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं। गरीब किसान, जिस तरह से आप यहाँ मेल खा, दो वर्ड है, मेल खा गया तो इसलिए मेल खाया तो एक ग्रुप होगा। तो उसी ढंग से शिक्षा के बाद आधुनिकता है, क्योंकि वहाँ जगह का अभाव था इसलिए उसको मैंने यहाँ लिखा, लेकिन उसको मिला के देख, शिक्षा आधुनिकता मेल खाता नहीं खाता मेल, शिक्षा आधुनिकता न मेल नहीं खाता है, तो इसलिए उसको ब्रेक करो, आप ब्रेक करो इसको और देख लो। उसके बाद अब इसको सब्जेक्ट चुनिए, तो सब्जेक्ट तो हम मूल सेंटेंस निकाल लेंगे, तो मूल में कौन कौन छटेगा? यहाँ पूरा देखिए ये शिक्षा को छोड़कर बाकी सब छटेगा, सब में प्रीपोजिशन लगा हुआ, सब में कारक चिन्ह लगा हुआ, सब छट गया। इहो छट गया, ग्रामीण क्षेत्र छट गया, गरीब किसान छट गया, बच्चा छट गया, सब छट गया। तो इसलिए बच्चा शिक्षा और आधुनिकता छट गया, बच्चा बहुत दूर है, शिक्षा बहुत दूर है, देख लीजिए। इसलिए ये गरीब किसानों के बच्चों की शिक्षा आधुनिकता से बहुत दूर है। अब क्या बचा? शिक्षा बहुत दूर है, ये है क्या दूर है भाई? तो शिक्षा सब्जेक्ट हो गया आपका, शिक्षा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप सब्जेक्ट ये हो गया आपका। तो आप ध्यान रखो बाबू कि आप सब्जेक्ट का क्षेत्र क्लियर हो गया। सब्जेक्ट बस बाएं भागो, सब्जेक्ट पकड़ो, बाएं भागो। बाएं भागते कौन चीज? आप इसको ब्रेक करते हैं, सब प्रीपोजिशन को घेरो, एकदम राउंड में घेर दो, क्लियर हो जाएगा आपको, एकदम गोल गोल में घेरो। अब देख लो, शिक्षा ये बच्चा एक ग्रुप, गरीब किसान एक ग्रुप, ग्रामीण क्षेत्र एक ग्रुप, बिहार एक ग्रुप। अब प्रीपोजिशन कैसे हो गया उसमें? तो 1 2 3 4 4 हो गया प्रीपोजिशन, यानी कारक का चिन्ह। तब पूरा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप हैं सब्जेक्ट के क्षेत्र में। इसलिए आप 1 से लेके 9 तक लिखो, सब्जेक्ट पकड़ो, बाएं भागो। अब हम भागना शुरू कर रहे हैं। इसको किसान को 1 नंबर दे दीजिए, सॉरी शिक्षा को, इसको आप 2 नंबर दे दो, की को, बच्चों को 3, और ये दे दो 4, ये दे दो 5, ये दे दो 6, ये दे दो 7 8 और ये 9 हो गया। अब चलते हैं हम भाई, सब भर चुनते हैं। तो भर तो क्लियर है भाई, इस पेज को मैं मिटा देता हूँ ताकि अच्छा लगेगा देखने में। अब ये भर हो गया, भर को छांटो, भर हो गया, तो वहाँ हो गया भर हो गया। आप यहाँ से देखते हैं कि बचे हुए शब्द क्या? आधुनिकता से बहुत दूर, बहुत दूर, ये अलग हो गया, से अलग हो गया।
तो उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तो बचा हुआ जो सब था, तो उसमें देखते हैं क्या ग्रुप हुआ। एक ये ग्रुप हो गया, एक ये हो गया, प्रीपोजिशन अपने आप एक अलग ग्रुप हो गया, 3 ग्रुप में बटा। एक ग्रुप यहाँ है 4 और 9 4 13, 13 तक अंक जाना चाहिए। अब चलते हैं भाई उर्दू के मेथड से। 9 हो गया, आप 10 इसको डाल दो, 11 इसको दो, इसको 12 दो, इसको 13 दो, बस हो गया 13 ग्रुप। 13 ग्रुप हो गए। सब्जेक्ट पकड़ो, बाएं भागो, वर्ब पकड़ो, बाएं भागो और आराम से ट्रांसफॉर्म बना लो। अब चलिए 1 से लेकर 13 तक आप बनाते हैं। अब हम 1 2 3 4 नहीं लिखते हैं, हम लोग वैसे आप मौखिक रूप से लिखते हैं। एजुकेशन ऑफ आ रहा है तो अब दी लगा देंगे हम। दी एजुकेशन, दी एजुकेशन, ये हुआ आपका 1 नंबर। अब इसके 2 आएगा, 2 में क्या आ रहा है भाई, ऑफ आ रहा है, ये 2 आ गया। अब 3 चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहा है, 3 बाद 4, फिर यहाँ ऑफ लगा देंगे, यहाँ 4 आ गया। 4 के बाद क्या आ रहा है 5, गरीब किसान, पुअर, दी लगा देते हैं, पुअर फार्मर्स इन, ये हो गया आपको 5, ई हो गया 6, इन हो गया इन। अब आइए इन द रूरल, रूरल साइड्स कीजिए या फील्ड्स कर दीजिए। इनको साइड्स भी दे सकते हैं या फील्ड्स भी, रूरल फील्ड्स भी कर सकते हैं, आपको आपकी इच्छा है। रूरल साइड्स कितना नंबर हो गया 7, फिर ऑफ आ गया, ऑफ 8, फिर आ गया बिहार, ये आ गया आपका 9। अब देखिए कुछ आर्टिकल हम लाए हैं। द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ द पुअर फार्मर्स इन द रूरल साइड्स ऑफ बिहार, ढेर सारा ये है। आप चाहो तो अब आप यहाँ देखो ऑफ वाला में, देखिए यहाँ ऑफ है 2, एक इन वाला पार्ट है, ऑफ वाला पार्ट है, 1 2 यहाँ आ गया है। अब आप चाहो तो इसको दी लगा दिए हैं, तो हम यहाँ नहीं दिए, कॉमन निकल गया। अब यहाँ देखिए इन से पहले वाला ग्रुप है इसलिए दी लगा दिए। वैसे भी किसी नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव समान तो वहाँ आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं, दी लगा दिए, इसलिए यहाँ आ गया इन। तो द पुअर फार्मर्स इन। अब आप चाहो तो इसको आप नहीं भी दे सकते हो, चूँकि हम एक आर्टिकल दे चुके हैं, ब्यूटिफिकेशन के लिए हम इसको मिटा सकते हैं। ऑफ द पुअर फार्मर्स इन रूरल साइड्स ऑफ बिहार, आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक इन वाले ग्रुप को दे दिया आर्टिकल, एक ऑफ वाले ग्रुप को दे दिया आर्टिकल, क्लियर हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी हमें नहीं है, बस यही चीज़ है। तो आप ध्यान दो, तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन आपका बन गया भाई, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों के बच्चों की शिक्षा आधुनिकता से बहुत दूर है, और नहीं अभी लेट है। तो ये 9 ग्रुप हो गया। अब देखिए द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ द पुअर फार्मर्स इन रूरल साइड्स ऑफ बिहार, यहाँ हो गया सब्जेक्ट हैसियत के लिए। अब चलिए वर्ब पे आते हैं। यहाँ है के लिए हम क्या दें, आप इज दे दीजिए, चूँकि ये वर्ब है आपका, चूँकि वर्ब सब्जेक्ट एजुकेशन सिंगुलर है इसलिए इज ही आप दें, इसी में हम लोगों का कल्याण है भाई। और वेरी, बहुत दूर, वेरी फार, FAR फार्म वेरी फार है, फार्म दूर। ये हो गया आपका कितना नंबर 11, ये हो गया आपका 10, 10 में मीन्स 10 यानी कि वर्ब, ध्यान रखिए भी दे दिया मैंने। अब से के लिए फ्रॉम, यहाँ 12 आधुनिकता, मॉडर्निटी, मॉडर्निटी, मॉडर्न से बना मॉडर्निटी, आधुनिकता, MODERNIT, मॉडर्निटी, ये हो गया 13। अब देखो बन गया ट्रांसलेशन। योर सेंटेंस इज रेडी। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। आप देख लो, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों के बच्चों की शिक्षा आधुनिकता से बहुत दूर है। इसका ट्रांसलेशन बना द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ द पुअर फार्मर्स इन रूरल साइड्स ऑफ बिहार इज़ वेरी फार फ्रॉम मॉडर्निटी। हाँ देखिए, अगर आपको आर्टिकल, मैं आर्टिकल को जोड़ नहीं दे रहा हूँ, आप आर्टिकल मैं बस ऑफ से पहले वाला आपके पहले लगा दो आर्टिकल, इन से पहले वाले वर्ड के साथ लगा दो आर्टिकल, बाकी 2 या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप बस सिस्टम सीखो, इसमें आर्टिकल पे कोई चर्चा नहीं, आर्टिकल का एरर आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये है आपका, ये था ट्रांसलेशन। तो मेरे ख्याल से शायद आप स्क्रीनशॉट आप बच्चे अगर लेना चाहो तो आप आराम से ले सकते हो, ध्यान रखिए। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। एकदम बेहतरीन सेंटेंस अब सीखो आप, बहुत सारा चीज़ है, मेरा तो बहुत चीज़ बाकी है लाने के लिए। अभी तो लोग नकल कर रहे हैं, नकल कर करके लोग दे रहे हैं, लेकिन मैं उस नकल से तनिक भी संतुष्ट नहीं हूँ, चूँकि नकल तो नकल है भाई, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस सब चीज़ को मैं ये कर रहा हूँ।
अब आइए मैं एक सेंटेंस उठा रहा हूँ, आपको एक सेंटेंस उठा रहा हूँ, उस सेंटेंस को मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और देखो जिस सेंटेंस को लोगों ने गलत बनाया है, जो गलत जो बनाया है, इसीलिए मैं उस सेंटेंस को ला करके आज आपके सामने एक सिद्ध करना चाहता हूँ कि देखिए, चूँकि वो सेंटेंस को मैंने बनाया नहीं किताब में, तो किताब में जो नहीं बनाया तो लोग बना नहीं पाए अपने ढंग से, और बाकी तो बनाया हुआ था तो लोग उस ढंग से नाप तोड़ के किसी तरह से अपना पुला देते थे, और एक्सप्लेनेशन करने में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुनने को नहीं मिला मेरे को। आइए एक सेंटेंस है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपको देखिए। तो इसलिए आइए देखिए अगला सेंटेंस। मैं एक सेंटेंस जो मैं एग्जांपल में दिया हूँ इसको, और उसके सिलेक्शन सब्जेक्ट में आया था, पेज नंबर 6 में आया है मेरा सेंटेंस, जिसको लोगों ने गलत बनाया है। हाँ, यहाँ देखिए एक सेंटेंस है, हाँ आ गया सेंटेंस, ये पेज नंबर 6 में। अब देखो ये लोगों ने बनाया है, और ये क्या सेंटेंस है, जैसे देखिए इसको। अब मैं इसको डिस्कशन कर देता हूँ आपको, और ये सेंटेंस गलत बनाया है, मेरे पास वीडियो अवेलेबल है, मैं उसको रिकॉर्ड करके रखे हुआ हूँ सेव करके, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको भेज भी दूंगा अगर आपको ज़रूरत हो, अगर आप प्रूफ के लिए। किसी भी देश के, अब देखिए ट्रांसलेशन क्या है, किसी भी देश के, तो मैं नीचे ही लिखता हूँ, बहुत थोड़ा ऊपर लिखे जो यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में, स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। इसको आगे ही मैं लिख देता हूँ, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है, ये सेंटेंस है। इसको लोगों ने जो बनाया है वो कनेक्टर पकड़ो, बाएं भागो कनेक्टर लो, बाएं भागो कनेक्टर लो, बाएं भागो, तो इसी में चले गए भाई, सब सेंटेंस गलत हो गया। इसलिए ये सेंटेंस देखिए क्या होता है। एक चीज़ मैं पहले कह दूं, ये नाउन है, चूंकि प्रीपोजिशन इसके साथ लगा हुआ, कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये नाउन ही होगा, ये एकदम सत्य है, अकट सत्य है। तो इसमें लगा हुआ किसी भी के लिए अंग्रेजी हमेशा AN का यूज़ कीजिए आप नाउन के साथ। किसी भी लड़का, ए बॉय, किसी भी लड़की, ए गर्ल, कोई भी नारंगी, एन ऑरेंज, बस आप ऐसा समान तौर पर किसी भी देश, उसके लिए आप हमेशा एक कंट्री लगाएं, ये रूल है। हम पढ़ेंगे कोई भी, किसी भी नाम का एक, ये सब जो आ जाए तो इस सब के लिए AN का यूज़ करें। कोई भी, किसी भी, इस सब के लिए AN का यूज़ हम करते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ है, तो सवाल तो इसलिए किसी भी देश, तो सीधा बात है, इसके लिए इंग्लिश आप एक कंट्री लिखेंगे। आप ये मैं लिख दिया उसको, ये कंट्री लिख देंगे, बस हो गया। अब आइए हम चर्चा करते हैं। ये सबसे पहले सब्जेक्ट चुनते हैं, तो किसी भी देश, ये तो हो गया, के गांव में किसानों की स्थिति कृषि। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो ठीक ठाक, स्थिति कृषि दो शब्द है, क्या ये दोनों एक साथ बोला जा सकता है? बोलने मेल खाता है? स्थिति कृषि बेढंगा लगता है, जब ये बेढंगा लग ब्रेक कर दो, सीधा बात है, आप सीधा ब्रेक करो। यहाँ देखो, अब हो गया, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। क्या बहुत अच्छी नहीं है भाई? स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चूंकि आप मूल वाक्य को निकालो, मूल वाक्य में तो ये सब छट जाएगा, देश यहाँ जितना प्रीपोजिशन स्थिति को छोड़ के बाकी सब छट जाएंगे इधर, और उसके बाद यहाँ बहुत अच्छी नहीं, इसको छोड़ के बाकी सब छट जाएंगे, कृषि छट जाएगा और क्षेत्र छट जाएगा। तो मूल वाक्य बन जाता है, क्या बच जाता है मूल वाक्य? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये सब छट जाता है। कहने मतलब ये जब के लगा हुआ तो ये पूरा छट गया, में के चलते गांव छट गया, की के चलते किसान छट गया।
और के चलते कृषि छट गया, में के चलते क्षेत्र छट गया। अब बच गया क्या, इस ग्रुप में बचा स्थिति, और यहाँ बचा बहुत अच्छी नहीं है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मूल सेंटेंस निकला। इसलिए अब आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ भाई, तो स्थिति। तो चलिए अब सब्जेक्ट चुना गया मेरा स्थिति, ध्यान रखिए, इसलिए इसको हम देंगे 1 नंबर। ये मेरा हो गया सब्जेक्ट। मैं इसको बेहतरीन ढंग से बता देता हूँ, कुछ लोगों ने गलत बनाया है इसको, प्रयास कर उस संभल नहीं पाया। और मेरी किताब में इसकी इंग्लिश नहीं थी, इसलिए इंग्लिश जब इसकी नहीं थी तो वेरिफिकेशन तो आप कर नहीं पाए। और उसने क्या बोला है मैं इसको आपको बोलता हूँ, और कहाँ गलती है जैसे देख लीजिए। स्थिति है 1 नंबर। अब उसके पीछे देखिए की है, यहाँ देखिए, अब यहाँ सब्जेक्ट चुनिए, सब्जेक्ट के पीछे सब चुनिए कितने प्रीपोजिशन है। तो 1 2 देखिए, सॉरी कि आपको मैं कारक चिन्ह और प्रीपोजिशन, कभी कभी मैं प्रीपोजिशन बोल जाता हूँ, कभी कारक चिन्ह बोल जाता हूँ। आप हिंदी में प्रीपोजिशन को भी कारक चिन्ह ही समझेंगे, ध्यान रखिएगा आप। इसलिए मैं प्रीपोजिशन बोल चुकी, इसकी इंग्लिश प्रीपोजिशन होती है, तो प्रीपोजिशन की हिंदी को हम प्रीपोजिशन बोल सकते हैं, हमें कोई इसमें संदेह नहीं है। और कारक चिन्ह तो है ही, वो भी है। इसलिए ये हो गया, यहाँ भी प्रीपोजिशन, यहाँ प्रीपोजिशन, यहाँ प्रीपोजिशन, कारक चिन्ह यहाँ, कारक चिन्ह यहाँ, कारक चिन्ह यहाँ। अब ये हो गया 3 कारक चिन्ह हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप होगा, ये एक ग्रुप होगा, ये एक ग्रुप होगा, और स्थिति एक ग्रुप है। और फिर ये अपना एक ग्रुप ये अलग होगा, प्रीपोजिशन सब जितना सब अलग अलग ग्रुप होता है। अब इसके पहले देखिए कि आपका सब्जेक्ट के क्षेत्र, सब्जेक्ट पकड़ो बाएं भागो, और सब्जेक्ट का क्षेत्र, वर्ब का क्षेत्र, 2 क्षेत्र होता है। तो सब्जेक्ट के क्षेत्र में कितने ग्रुप हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक आप मार्किंग कर दो उसको उर्दू के मेथड से, एकदम बाईं ओर भागो, सॉरी दाईं, हाँ बाईं ओर भागो। 1 हो गया, ये 2 दे दो, ये 3 दे दो, ये 4 दे दो, ये 5 दो, ये 6 दो, और ये 7 दो, 7 ग्रुप हो गया। अब चलिए हम चलते हैं सब्जेक्ट का क्षेत्र क्लियर है। अब वर्ब पर चलते हैं। वर्ब तो बेचारा वहाँ इंतजार कर रहा है हम लोगों का। यहाँ देख लो भाई, यहाँ वर्ब ये है। अब वर्ब से लेकर के सब्जेक्ट के किनारे तक खोजो, कितना क्या खोजना, बचे हुए शब्दों में प्रीपोजिशन खोजो। सब्जेक्ट और वर्ब चुन लेने के बाद बचे हुए शब्दों में प्रीपोजिशन खोजेंगे। ले सब्जेक्ट का क्षेत्र क्लियर हो गया है, इसलिए सब्जेक्ट से लेकर के यहाँ तक आप देख लो कौन कौन प्रीपोजिशन है। यहाँ में आ गया है, यहाँ के आ गया है, ये मतलब ये ग्रुप ये हुआ, ये ग्रुप ये हो गया, क्षेत्र अलग ग्रुप है, में अलग, बहुत अच्छी ये ग्रुप हो गया। नहीं देखिए अलग ग्रुप बन जाता है, जो वर्ब के साथ सदैव रहता है, हमेशा वर्ब के साथ ये रहता है, इसको अलग कर दीजिए। नहीं का ग्रुप हमेशा अलग रहता है, जो वर्ब में सटता है। तो चलिए अब हम लेके चल रहे हैं। अब देखते हैं क्या ग्रुप हो गया इसमें, तो 7 हो गया। अब वर्ब को दीजिए 8, नहीं को दीजिए 9, अब ये हो जाएगा 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, 14 ग्रुप। देयर आर 14 ग्रुप्स इन दिस सेंटेंस। अब इसमें 14 ग्रुप आ गए। अब 14 ग्रुप शायद सही होना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं है भाई। 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ ठीक है, 14 ग्रुप्स। अब चार देखिए कैसे बनाते सेंटेंस को। ये ट्रांसलेशन बनेगा कैसे, दिन में अब शुरू कीजिए। द पोजीशन, द पोजीशन 1 नंबर, द पोजीशन ऑफ 2 नंबर, फार्मर्स 3 नंबर, है ना, मैं इन 4 नंबर, 5 में विलेजेज। पहले इसको बनाते हैं, आर्टिकल को झंझट छोड़िए। विलेजेज 5 नंबर। अब चलिए ऑफ 6 नंबर, किसी भी देश, अ कंट्री, ये दीजिए 7। अब आपका हो गया द पोजीशन ऑफ फार्मर्स इन विलेजेज ऑफ कंट्री, है ना, इन आ गया, ब्रेक किया इसको, आप इन दा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन क्या किया, ऑफ दो ऑफ है, एक ऑफ का ग्रुप इधर हो गया, एक इन से पहले इन के बाद। तो चलिए यहाँ लगा देते हैं दी। इसलिए द पोजीशन ऑफ फार्मर्स इन द विलेजेज ऑफ आ कंट्री, क्लियर हो गया सब्जेक्ट। अब चलते हैं वहाँ इज 8, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट ये है मेरा, ध्यान रखेंगे बाबू साहब आप सारे लोग, जितने हमारे बच्चे याद है। सब्जेक्ट पोजीशन सिंगुलर है, इसलिए हाँ इज दीजिए, इसके लिए आ रहा है। बीच में ये पोजीशन और इज के बीच ढेर सारे वर्ड्स है, इससे कोई मतलब नहीं होता। सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन कभी भी किरकिरा नहीं करता है आपस में, ध्यान रखिएगा। इज आ गया, इज के बाद आप नॉट है, आप नॉट लगा दो। इज नॉट कितना है, 9, बहुत अच्छी, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका ये 10 और आप क्या क्या इन 11, द फील्ड, ठीक है, ऑफ आ रहा है, 12 फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, AG
RICULTURE, एग्रीकल्चर। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14। ध्यान रखिए, बन गया ट्रांसन कि द पोजीशन ऑफ फार्मर्स इन द विलेजेज ऑफ अ कंट्री इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ऑफ से पहले फील्ड इसलिए दी लगे, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इन द फील्ड ऑफ हमेशा आता है, इन द फील्ड ऑफ के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ रट जाइए, इसको फ्रेजल टाइप का ये है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ये हुआ ट्रांसन। ये आप ऐसे सॉल्व पहले लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। लोगों ने क्या उसको बनाया गलत, अब लोग क्या बनाया देख लीजिए। अब चूंकि इसमें मेथड तो मेरा दिया हुआ नहीं था, सेंटेंस ढंग का दिया हुआ नहीं था, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। और बाकी में तो मेरा सेंटेंस था तो वेरीफाई कर लिया। आप गलत बना रहे हैं, आप वेरीफाई कर लिए। लेकिन इसको आपने जो बनाया है, आपने इसको गलत बनाया है और आपने कहा कि और मेथड से बना, आप कोई मेथड से नहीं बना सकते हैं इस मेथड के सिवा छोड़ करके। ध्यान रखिएगा, चूंकि क्यों नहीं बना सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। आपने क्या किया है, आप सीधा सब्जेक्ट लिए, सब्जेक्ट के बाद सीधा आप आया, पोजीशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स इन द विलेजेज ऑफ। आपने ब्रेक कर दिया सेंटेंस को। ध्यान रखिए आप कि द पोजीशन, आप जैसे द पोजीशन इज नॉट गुड, जैसे द पोजीशन इज नॉट गुड, इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ। आप ये इसको देख लीजिए, मैं उसको क्या बनाया है, मैं उसको ऊपर में बना देता हूँ आपको। क्या बनाया है इसको जैसे देख लीजिए, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ। वो गलत ट्रांसलेशन सेंटेंस टीचर लोगों ने क्या बनाया है, जो टीचर बहुत कड़क के बोलते हैं, गरज के बोलते हैं, और इस पर बड़ा गरज के बोला था, तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ आज का ट्रांसलेशन क्या बनाया है। तो देखिए, द पोजीशन इज नॉट वेरी गुड in the field of agriculture ओ क्लियर हो गया। यहाँ तक एग्रीकल्चर, अब यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स इन विलेजेज, यहाँ दी लगा दीजिए, दी से भी लगाया है, इन द विलेजेज ऑफ आ कंट्री। अब ये सेंटेंस देखिए, द पोजीशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स इन द विलेजेज ऑफ आ कंट्री। ये एकदम गलत ट्रांसलेशन है। अब क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता है क्या, ये सब्जेक्ट ऑफ के माध्यम से, काकेकी के माध्यम से आपको किसानों से जुटा हुआ है। ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, काकेकी से जब ये दो वर्ड आपस में जोड़े जाएं तो आप दोनों को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं। एकदम ये सख्त हिदायत है इंग्लिश में। आप नहीं कर, भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग अच्छे हैं, द पीपल ऑफ इंडिया आर गुड, द पीपल आर गुड ऑफ इंडिया मत बोलिए। भले ही छोटा वाक हो, आपको अच्छा लगता हो, बन जाता अलग चीज, लेकिन बड़ी बड़ी सेंटेंस में सख्त हिदायत है। आप क्यों बोलेंगे, आप देखिए, द पोजीशन ऑफ फार्मर्स लिखिए, पोजीशन को आप ब्रेक कर ही नहीं, चूंकि काकेकी दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ता है कि अनब्रेकेबल होता है। ये आप इसको, ये टूटने योग्य नहीं होता है। ध्यान रखिए। और यहाँ क्या कर दिया कि द पोजीशन को कर दिया यहाँ ऑफ, यहाँ ये पोजीशन ऑफ फार्मर्स यहाँ दिया ना, द पोजीशन ऑफ फार्मर्स होना चाहिए, तो यहाँ दिया कि इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स दिया है, मतलब किसानों की कृषि। यहाँ हो गया किसानों की कृषि, यहाँ की स्थिति, यहाँ स्थिति की किसान, ये उल्टा होना चाहिए, मतलब किसानों की स्थिति ये है, और यहाँ इसकी हिंदी हो गई है कृषि किसानों की कृषि। किसानों की कृषि से यहाँ है कि क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र, और यहाँ देखिए उल्टा हो गया क्या, माने किसानों की कृषि। बात का बतंगड़ हो रहा है। यहाँ कृषि जो है क्या है, देखिए, कृषि के क्षेत्र में, ये सेंटेंस आपको, और आप क्या बना रहे हैं, आप बना रहे हैं किसानों की कृषि। कृषि को आपने यहाँ किसान के साथ जोड़ा है, जबकि यहाँ कृषि जुटा हुआ क्षेत्र के साथ। ये हो ही नहीं सकता। अगर इसकी हिंदी बनाएंगे तो आप इसकी हिंदी क्या होगी जानते हैं, आप यहाँ मिला लो, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति,
कृषि के क्षेत्र में अच्छी नहीं है। और इसकी हिंदी क्या हो गई आप देख लो। इसकी हिंदी बना हम बताने जा रहे हैं, इसकी हिंदी भी बताएंगे, इंग्लिश टू हिंदी बताएंगे इसको हम। अब इसकी हिंदी क्या हो गई, स्थिति किसी भी देश के गांव में किसान की कृषि के क्षेत्र में अच्छी नहीं है। एकदम बेढंगा हिंदी है, इसका बेतरीके की हिंदी है ये। इसकी हिंदी हो गई, मैं हिंदी बताऊंगा। और इस सेंटेंस की मैं पुनः चर्चा करने जा रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी में, आप थोड़ा सा इंतजार कर लो। और वहाँ ये गलत कितना भद्दी हिंदी बनती है, हिंदी हमारी क्या है और इसकी हिंदी क्या कितनी भद्दी बनती है, वो मैं क्लियर कर दूंगा आपको। इसलिए गुमराह मत होइए आप लोग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग गलत, आप इंग्लिश में का नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप बच्चे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और बेढंगी इंग्लिश को भी स्वीकार करना पड़ता है, चूँकि आपकी एक मजबूरी है, चूँकि आपके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन जहाँ तक टीचर है, हिंदुस्तान में लाखों लाख टीचर है, इस टेंशन को कभी टॉलरेट नहीं करेगा। ये गलत है, ध्यान दें, गलत नहीं होगा, हो सकता है गलत है। जिसकी हिंदी बेढंगी हिंदी होगी स्थिति किसी भी देश के गांव में किसानों की कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। बेतरीका हिंदी है यार, जबकि हमको होना चाहिए किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में अच्छी नहीं है। इसकी हिंदी क्या हो गई, हिंदी मैं लिख देता हूं आपको, जैसे देख लो आप, रखना इसको, मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। मैं छोटे छोटे शब्दों में लिख देता हूं इसकी हिंदी क्या हो गई, जैसे देख लो। स्थिति, अब इसकी हिंदी देखिए, स्थिति किसी भी देश के गांव में किसानों की कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। सर बोर्ड पे हो सकता है आपको होंच पोंच हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर आपको इस सेंटेंस को ला रहा हूँ, घबराए नहीं। अब इसकी हिंदी में सबूत के तौर पर लिख दिया हूँ। हिंदी आपको किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति किसी के क्षेत्र में अच्छी नहीं है। इसकी हिंदी क्या बनी, जो बनाया है हमारे, है ना, वो मैं क्या बने, दिल्ली के जो हैं मुखर्जी नगर के टीचर हैं एक, जिसने इसको बनाया है। मेरे ढेर सारे 50 सेंटेंस 100 सेंटेंस को उसने उठाया है, लेकिन संभाल नहीं पा रहा बहुत चीज़ को, अपने ढंग से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत बना दिया इसको, बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन इसकी हिंदी क्या होगी देख लीजिए। स्थिति किसी भी देश के गांव में किसानों की कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। बेढंगी हिंदी है। और इसको मैं पुनः ले जाऊंगा, इस इंग्लिश को उठा करके इंग्लिश टू हिंदी में बताऊंगा मैं आपको, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये सब चीज़, ढेर सारे सेंटेंस है जो मुझे देने के लिए बाकी था। मैं मैराथन क्लास में आज हूँ और मैं सोचा कि आज इंग्लिश आपको सिखा के छोड़ूंगा। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अनुभव होगा। 1.5 घंटा क्लास लगभग होने जा रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है 1.5 घंटे क्लास हो गया होगा। हम इसकी चर्चा पुनः अगले वीडियो में करने जा रहे हैं। और आइए कुछ और भी चीज़ हम देंगे, इसमें सेंटेंस कुछ और भी बच गया हमको देने के लिए। हम जब तक आपको पूरा नहीं देंगे हमको संतुष्टि नहीं मिल रही। हम चाहते हैं और भी ढंग के सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस को भी ला के हम 2-4 लाइन का और सेंटेंस को लावें। और आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, SSC की तैयारी करते हैं, UDC की तैयारी करते हैं, LDC की तैयारी करते हैं, जो भी किसी तैयारी करते हैं, NDA की तैयारी करते हैं, CDA की तैयारी करते हैं। ढेर सारे हिंदुस्तान के ऐसे राज्य हैं जहाँ हमारे हिंदी भाषी बच्चे जो है उनको इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और इंग्लिश का मैं पिटारा खोल दिया हूँ। आप सारे लोग मेरे साथ जुटो, आप देखो, इंग्लिश को लिखो। और मुझे लगता है कि 1 महीना 2 महीना के अंदर आपके पास इतनी अच्छी इंग्लिश होगी कि शायद आप कल्पना से बाहर हो जाएगी। तो इसलिए अब मैं इन बच्चों, अब ये मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ मेरा। और मैं तो और इसको चलाना चाह रहा था, लेकिन नहीं, अब ज़्यादा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आप तमाम बच्चों को ये कह दूं कि अब भाई जो नए बच्चे हो आप जरूर सब्सक्राइब करो, निश्चित ही सब्सक्राइब करो, आप कमेंट करो भाई, लाइक करो, इसको शेयर करो, आप हज़ारों हज़ार के बीच फैलाओ, है ना। और आप तमाम बच्चों से मैं यही करूंगा, चूँकि आप जो कमेंट करेंगे वो मैं देखता हूं और मेरे लिए वो गाइडलाइन होता है और हम उसके हिसाब से काम करते हैं। फिर अगले वीडियो में कुछ और सेंटेंस को लाने जा रहा हूं आपको। आप देखो, एक से एक अच्छे अच्छे सेंटेंस मेरे बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु में मेरे क्या बेहतरीन सेंटेंस है। आप देखो, ये हमारी किताब है जिसका डिमांड आने लगा भाई, ये देख लो। तो ये बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु है। और जिनको किताब लेने की ज़रूरत है वो सारे लोग अपना मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस भेजो ताकि मैं कुरियर कर पाऊँ आपको। और इस किताब के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मुझे 150 रुपया डाल दो मेरे झोले में, है ना। और इस किताब को ले जाओ, पढ़ो। मेरे पास है 10-20 किताब बच्ची, मैं ज़्यादा को नहीं दे सकता हूँ, 10-20 से ज़्यादा को नहीं दे सकता मैं। मेरी किताब प्रिंट होगी तो उसके बाद देखी जाएगी।
तो ये सब है। तो मैं अब इस क्लास को आपको शुभकामना देते हुए भाई अब मैं इन कर रहा हूँ। फिर हम लोग आगे मिलने जा रहे हैं 5th क्लास में, और फिर वहाँ ट्रांसलेशन के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है इसको देने में। फिर आइए मैं एक मैराथन क्लास दे देता हूँ और आप सारे बच्चे उसको देखो। बहुत बहुत शुभकामना, आप तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना और आपको थैंक्स, धन्यवाद।